शुरुआत करेंगे कोविड अपडेट के साथ, जहां पर लगातार हम देख रहे हैं तीसरी लहर की आशंका के बीच कोरोना के नए केसेस की संख्या लगातार गिर रही है। इनमें गिरावट दर्ज हो रही है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 39,796 नए केसेस सामने आए हैं, लेकिन 723 मरीजों की जान गई है। लेकिन स्वस्थ होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। फिलहाल एक्टिव केसेस की संख्या 4,82,000 है। दिल्ली और यूपी में आज से जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस भी खुल गए हैं। पूरा अपडेट लेंगे हमारी सहयोगी दीपाली नंदा से। तो दीपाली, तीसरी वेव के चलते यहाँ पे 24 घंटे में हम देख रहे हैं केसेस कम दर्ज हो रहे हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली और यूपी जैसे राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया जो है अब फुल ऑन शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर रोजाना आ रहे नंबर्स की बात की जाए तो गिरावट का ट्रेंड लगातार देखने को मिल रहा है। 50,000 से नीचे नंबर स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बीते एक दिन की बात की जाए तो 39,000 से ज्यादा मरीज देश भर में मिले हैं। राहत की बात यह है कि जो इलाज करा रहे मरीज हैं उनकी संख्या काफी तेजी से गिरने लगी है। 4,82,000 के पास ये संख्या पहुंच गई है। यही वजह है कि जो रिकवरी रेट है उसमें भी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। 97.11% पर रिकवरी रेट पहुंच गया है। वहीं अगर मैं संक्रमण दर की बात करूं या फिर मृत्यु दर की बात करूं तो इसमें भी गिरावट लगातार जारी है, जिसका आपने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश और राजधानी दिल्ली, यहां पर अब जो अनलॉक का प्रोसेस है वो पूरी तरह से शुरू हो गया है। आज से जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की भी इजाजत दे दी गई है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो लगातार चौथा दिन है जब हमने देखा है कि 100 से कम मामले राजधानी दिल्ली में नए मरीजों के सामने आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर जिलों में स्थिति काबू में आती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि सभी सावधानियों के साथ अब राज्य सरकारें अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही हैं। चलिए, ये तो बात हुई है केसेस की, लेकिन अब बात करते हैं वैक्सीन की। कोरोना से जंग में हमारी खास मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। देश में अब तक 35 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वहीं कोविड वैक्सीन की टेस्टिंग प्रक्रिया और भी अब तेज की जा रही है। सरकार ने पुणे और हैदराबाद में 2 नए सेंट्रल ड्रग्स लैब बनाए हैं और इससे हर महीने 60 बैच टेस्ट जो है किए जाएंगे। दीपाली हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीपाली, ताजा अपडेट वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया को लेकर क्या है? देखिए, सरकार का लक्ष्य है कि इस साल के आखिर तक जितनी भी एडल्ट पॉपुलेशन है उसके ज्यादातर हिस्से को वैक्सीनेट किया जाए। इस हिसाब से एक तरफ जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज की जा रही है, वहीं जो वैक्सीन की टेस्टिंग है उसकी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार ने 2 नई सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज का सेटअप किया है पुणे और हैदराबाद में। अगर मैं नंबर की बात करूं तो अब तक 35 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डोजेज लगवा ली हैं कोविड वैक्सीन की। ये जो 2 नई सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी लैब सेटअप की गई हैं, ये पीएम केयर फंड से की गई हैं और इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जितनी भी वैक्सीन देश में अप्रूवल के लिए आएंगी उनकी टेस्टिंग की प्रक्रिया तेज हो पाएगी और उनका सर्टिफिकेशन भी जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर एक और अपडेट मैं आपको कोविन प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ देना चाहूंगी कि जिस तरह से हमने देखा है कि हमारे पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कोविन की अहम भूमिका रही है। यही वजह है कि कई देश हैं जिन्होंने दिलचस्पी दिखाई है, वो इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं और इसी पर ही आज एक ग्लोबल कॉन्क्लेव किया जा रहा है। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस ग्लोबल कॉन्क्लेव में अपना संबोधन करेंगे। जाहिर तौर पर भारत ने पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी देश कोविन टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहता है, भारत इसमें सभी की मदद करेगा। शुक्रिया पूरे अपडेट के लिए दीपाली। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी लहर से निकलने के बाद देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के टीकाकरण पर जोर दे रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम संजीवनी खुराक जिंदगी के तहत टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं प्रांशु मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। लखनऊ के पुराने शहर में बसा इमामबाड़ा का प्रतीक और कारीगरी की मिसाल छोटा इमामबाड़ा, जिसने कोरोना महामारी से जंग के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। शहर में यह है पहला ऐसा धार्मिक स्थल
जिसे स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण केंद्र में तब्दील किया है। पर डे जो है शुरू के एक हफ्ते में तो हमारे यहाँ 1150 के करीब पर डे का वैक्सीनेशन हुआ है और उसके बाद से साइट्स थोड़ा सा रिड्यूस कर दी गई थी और उसके बाद से हमारे यहाँ पर डे जो है 700 के करीब वैक्सीनेशन हो रहा है। कई हफ्तों के लॉकडाउन के बाद निशत परवीन अपने घर से बाहर निकली हैं और जानलेवा वायरस से बचाव के लिए खुद टीका लगवाया। ये निशत परवीन का उन लोगों को जवाब है जो बिना तर्क के टीकाकरण का विरोध करते आए हैं। अभी मेरे आस पड़ोस में तो कोई नहीं लगवाया है, सिर्फ हमारे बच्चे अभी लगवाए हैं और उसके बाद हमने लगवाया है। आप क्या अपील करेंगी खास करके महिलाओं से जो लोग घरों में हैं? कि हम लोग तो यही कहेंगे कि लगवा लीजिए, बेहतर है ये। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की बात की जाए तो मुस्लिम समुदाय की महिलाएं टीकाकरण के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। थोड़ा सा मुस्लिमों में था, थोड़ा सा मुस्लिम थोड़ा कम निकलते थे, लेकिन अब मुस्लिम भी काफी निकल रहे हैं। जो लोगों में थोड़ा भ्रम था, लोगों ने पड़ोसों ने फैलाया हुआ था, अब सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अब कोई दिक्कत नहीं है, लोग आ रहे हैं। देश की युवा शक्ति यानी नौजवान भी इस वैक्सीनेशन कैंप पर पहुंचकर टीका लगवा रहे हैं। अभी तक जो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि मतलब एक वैक्सीन ही ऐसी दवा है जो कोरोना से बचा सकती है, तो मेरे लोगों से यही अपील रहेगी कि सब लोग वैक्सीन लगवाएं जल्दी से जल्दी ही। मेरे परिवार में सबने लगवा ली है, बस हम ही सबसे छोटे थे अभी मेरा 18 से ऊपर प्लस में अभी मेरा हुआ है तो हमने लगवा लिया। उत्तर प्रदेश में अब तक 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। राज्य सरकार छोटा इमामबाड़ा जैसी वैक्सीनेशन कैंप के जरिए टीकाकरण की गति को और तेज करने की कोशिश में है। लोग अब डर और भ्रम से बाहर आ रहे हैं और उम्मीद और भरोसे के साथ टीकाकरण के लिए पहुंच रहे हैं। तो वैक्सीन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की संजीवनी गाड़ी देश के कोरोना प्रभावित जिलों में पहुंच रही है। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप भी हमारे इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ें, वैक्सीन जागरूकता को बढ़ावा दें। आइए आपको दिखाते हैं आज